अफगानिस्तान के पीड़ितों के लिए भारत की मदद। तिलमिलाई ट्रंप को भारत का जवाब। टैरिफ टेंशन के बीच भारत यूएसए मिलिट्री एक्सरसाइज। चिप टेक्नोलॉजी में भारत की उपलब्धि और मोस्ट इंपोर्टेंट अजरबैजान द्वारा भारत पर आरोप। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है जो आपको मेन न्यूज मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है अफगानिस्तान को लेकर। जैसा कि आपको पता है 1 सितंबर की रात तकरीबन 1:15 बजे अफगानिस्तान के कुनार और ननगार प्रोविंस में 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इसके बाद 5.5 और 5.2 का आफ्टर शॉक्स भी महसूस किया गया। तबाही बहुत भयंकर रही। अब तक इसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और 3100 से ज्यादा घायल हैं। करीब 5400 घर पूरी तरह गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है क्योंकि ओवर एरिया जो है माउंटेनस है और रोड लैंडस्लाइड से ब्लॉक है। हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप और मेडिकल इवैक्यूएशन हो रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति का आकलन करने और अधिक सहायता देने का वादा करने के लिए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से बात की। एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत ने काबुल में 1000 पारिवारिक टेंट पहुंचाए हैं। इसके साथ ही भारतीय मिशन की ओर से काबुल के कुनार तक 1500 टन खाद्य सामग्री पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही बुधवार से भारत की ओर से राहत सामग्री का एक और कंसाइनमेंट रवाना होगा। इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश जैसे कि ब्रिटेन, यूएई, ईरान, चाइना और पाकिस्तान भी इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। नेक्स्ट अपडेट भारत और अमेरिका टैरिफ को लेकर है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का सहमति न बनने पर तिलमिलाए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सोमवार को एक बार फिर भारत पर निशाना लिया था। ट्रंप ने कहा था कि भारत अब टैरिफ कम करने की पेशकश कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके एक दिन बाद अब भारत ने एक बार फिर उन्हें दो टूक जवाब दिया है। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत डेडलाइन वाले ट्रेड डील पर कभी चर्चा नहीं करता। गोयल ने कार्यक्रम में कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, ब्रिटेन और 4 यूरोपीय देशों के समूह ई ईएफटीए के साथ फ्री ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है और अन्य देशों के साथ संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ये कन्फर्म भी किया है कि भारत अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड समझौते पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। गोयल ने यह भी कहा है, अभी बहुत कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है। इसके साथ ही गोयल ने कहा है कि बायलैटरल ट्रेड के लिए अमेरिका के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन भारत डेडलाइन वाले समझौते पर मोल भाव नहीं करेगा। नेक्स्ट अपडेट भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर है। इसरो ने विक्रम 32, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर अनवील किया है। यह चिप स्पेशली स्पेस मिशन और डिफेंस सिस्टम के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें हाई रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इंश्योर की गई है। यह लॉन्च इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की तरह एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। इनॉग्रेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडिया की मेन रोल को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, छोटा चिप बना है पर दुनिया में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकता है। एएसएमएल जो सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी में ग्लोबल लीडर है, उसने भी सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान अपने होलिस्टिक लिथोग्राफी सॉल्यूशन शोकेस किया। इनमें लिथोग्राफी सिस्टम, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर, मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन सिस्टम शामिल थे। यह इनिशिएटिव इंडिया के चिप मेकिंग इकोसिस्टम का इंटरनेशनल सपोर्ट और मोमेंटम देने में एक स्ट्रॉन्ग पुश दे रहा है। अगली अपडेट है इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर। यूएस टैरिफ के रिस्क के बीच इंडिया ने रशिया, नीदरलैंड और ब्राजील को अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टारगेट किया है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे भारत अपने एक्सपोर्ट के लिए किसी एक देश पर निर्भर ना रहे और अलग अलग देशों का मार्केट भी एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट अपडेट भूटान के पीएम को लेकर है। आपको बता दूं कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे और उनकी वाइफ 3 से 6 सितंबर 2025 के बीच इंडिया का ऑफिशियल विजिट करेंगे। यह विजिट बायलैटरल टाइज और रीजनल डिप्लोमेसी को बूस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट अपडेट भारत और अमेरिका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल यूएसए और इंडिया के बीच डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इसका 21st एडिशन 1 सितंबर से अलास्का के वेनराइट बेस पर शुरू हो गया है। ये एक्सरसाइज 14 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से लगभग 450 सोल्जर मद्रास रेजिमेंट से हिस्सा ले रहे हैं और यूएस की तरफ से 1st बटालियन, 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट, आर्कटिक वुल्फ्स ब्रिगेड शामिल है। ये अब तक की सबसे बड़ी इंडो यूएस एक्सरसाइज मानी जा रही है। इसका मकसद है दोनों देशों के ऑपरेशन सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करना, खासकर यूएन पीसकीपिंग मिशन और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। इस वक्त इंडिया यूएस के बीच ट्रेड टेंशन चल रहा है, लेकिन डिफेंस टाइज पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। यह एक्सरसाइज दिखाती है कि दोनों देश अपना मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट भारत और अजरबैजान को लेकर है।
कहा जा रहा है कि अजरबैजान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फुल मेंबरशिप मांगा था, लेकिन भारत ने इसको ब्लॉक कर दिया, जबकि बाकी कुछ मेंबर स्पेशली चाइना और रशिया खुले तौर पर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे थे। भारत ने एससीओ में अजरबैजान के मेंबरशिप को ब्लॉक करने का जो फैसला लिया है, उसका पीछे सबसे बड़ा और स्पष्ट कारण है अजरबैजान का पाकिस्तान के प्रति खुला समर्थन, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़े होकर भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ एक पक्षपाती स्टैंड लिया था। भारत के लिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे भूलना ना संभव है, ना ही नजरअंदाज करना। इसलिए भारत का दृष्टिकोण साफ है। जो देश पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को खुलेआम सपोर्ट करेगा, भारत उसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपोर्ट नहीं करेगा। भारत के लिए एससीओ एक मल्टीलैटरल फोरम नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है जहां टेरर के खिलाफ संघर्ष और रीजनल स्टेबिलिटी पैरामाउंट है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये अपडेट आपको इंडियन न्यूज मीडिया में शायद ही देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।